बचपन से लेकर आज तक हम लोगों को सिर्फ दो वर्ब्स पढ़ाई जाती हैं। पहली वर्ब से हमारी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी है हमारी मेन वर्ब। और शायद इसी वजह से हमारी इंग्लिश कभी अच्छी नहीं हो पाती है। जिस दिन हम लोग वर्ब के संसार को समझ गए, इंग्लिश की आधी समझ से वहीं खत्म हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों को फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, वैसे ही मैं दो और इंपॉर्टेंट वर्ब्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उनका नाम है ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, इससे पहले हम लोग ये जाने कि वास्तविकता में होती क्या है, इनका यूज कहाँ पर है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब कहाँ पर होती है और इंट्रांसिटिव वर्ब कहाँ पर होती है, और ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ना क्यों जरूरी है। तो चलिए जानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इजीएस्ट तरीके से इस ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब को समझ सकते हैं, और ये भी जानेंगे लास्ट में कि इसका यूज कहाँ पर है और क्यों पढ़ना जरूरी है। देखते हैं। चलिए मैं आप लोगों को अब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जिस चीज़ को समझना जरूरी है वो ये है कि ट्रांसिटिव वर्ब एक्शन वर्ब होती हैं। एक्शन वर्ब मतलब आप लोग समझ गए होंगे, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, जिसमें एक्ट हो रहा हो। मैंने ग्रीन कलर से इसको मेंशन किया हुआ है। ये सभी हमारी क्या है, ये एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है। ये सभी हमारी क्या है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर पहली वर्ब्स एक्शन वर्ब कौन सी है, टीचर्स, फिर क्या है, गेव है, फिर गोज है, फिर केम है, प्लेड है और डिसअपीयर्ड है। ये जो 6 एक्शन वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई हैं, तो इनको हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन ट्रांसिटिव वर्ब है, कौन से इंट्रांसिटिव वर्ब है, वो कौन से रूल हैं। तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव में जो सिमिलरिटी वो ये है कि दोनों एक्शन होती हैं। दूसरी चीज़ में डिफरेंस जानना है। आप डिफरेंस ये है, आपको ये देखना है कि इस एक्शन वर्ब में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो समझ जाइए कि ट्रांसिटिव वर्ब है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो समझ जाइए कि इंट्रांसिटिव वर्ब है। हम कैसे जान पाएंगे कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है और कैसे जान पाएंगे कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 2 प्रश्न करने हैं। देखिए आपको क्या करना है, टीचर्स से पहले आपको एक क्वेश्चन करना है व्हाट, और दूसरा करना है हूम। इन दोनों में से किसी से एक से भी आंसर अगर आ रहा है तो समझ जाइएगा ये एक्शन वर्ब हमारी ट्रांसिटिव है। अगर नहीं आ रहा है दोनों में से किसी से, तो समझ जाइएगा इंट्रांसिटिव वर्ब है। देखते हैं कैसे। विश्वास सर टीचर्स में इंग्लिश। विश्वास सर मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब हुई, ठीक है। दूसरे में चलते हैं। आई गेव हिम बुक, मैंने किताब दिया, ठीक है, मैंने उसे किताब दिया। तो इससे पूछते हैं मैंने क्या दिया और किसे दिया। तो मैंने क्या दिया, बुक दिया, और किसे दिया, उसे दिया। तो गिव भी यहाँ पर क्या आ रही है, हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होगी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट निकल करके आ रहा है। तीसरा चलते हैं, गोज़। सी गोज़ टू कॉलेज डेली, वह रोज़ स्कूल जाती है। तो अब इससे प्रश्न करके देखिए, दोनों क्वेश्चंस करके देखिए। वह क्या जाती है, कोई चीज़ जाती है क्या, वह किसे जाती है, नहीं, आएगा ही नहीं। वह कहाँ जाती है, कहाँ आ रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर गोज़ क्या हुआ, इंट्रांसिटिव वर्ब हुई। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। तो वह मेरे पास आया तो क्या आया, किसे आया, नहीं आ सकता। दिस इज आल्सो इंट्रांसिटिव वर्ब। ही प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेला। क्या खेला, फुटबॉल खेला। इसका मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम द पार्टी, वह पार्टी से गायब हो गया। तो क्या गायब हो गया, किसे गायब हो गया, इसमें कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। तो इसमें 3 ट्रांसिटिव वर्ब है। पहली है टीच और गिव, और फिर है हमारा प्लेड, ठीक है। और बाकी 3 जो भी हैं वो इंट्रांसिटिव वर्ब हैं। अब मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आखिरकार ऐसा इसमें क्या है कि इसको पढ़ना इतना ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं क्यों कहता हूँ कि इसको पढ़ना ज़रूरी है, तो उसके पीछे लॉजिक्स क्या है वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब में आपने ध्यान दिया कि इसमें ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है। इसका मतलब आपको याद होगा कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत कहाँ पर होती है। ऑब्जेक्ट, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है कब बनता है, तो आपको पता होगा पैसिव वॉइस में। अब जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो पैसिव वॉइस बन नहीं सकता। इसका मतलब सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। बहुत सारे लोग जिनको ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव नहीं आता है या इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस बना देते हैं। जैसे सी गोज़ टू कॉलेज डेली। तो ज़्यादातर जिनको नहीं पता ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, वो क्या करेंगे, कॉलेज इज़ गॉन बाय हर डेली, अब बना दिया इसको। ये टोटल रॉन्ग हो गया, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
तो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे करके जा रहा हूँ। रन एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में भी काम करती है, इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में भी काम करती है। आपको 2 सेंटेंस ऐसे लिखना है जिसमें वो ट्रांसिटिव वर्ब का भी काम कर रही हो और इंट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रही हो। अगर बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजीएस्ट इंग्लिश विद विश्वास। थैंक यू।